हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम लोग लॉन्ग इंटरवल के बाद मिल रहे हैं। आज हम आपको क्लास 10th के स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, दैट मीन्स बॉन्डिंग। आप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? इससे स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड है क्या समझिए पहले। कोई ऐसा फोर्स दो एटम्स के बीच में या एलिमेंट्स के बीच में, कंपाउंड के बीच में या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो दोनों एटम्स को स्टेबल करके रखता है, मतलब जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो आप उसको फोर्स बोलते हैं। और उसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। कोई ऐसा फोर्स जो दो एटम्स, दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड या फिर दो मॉलिक्यूल्स या दो आयंस को जोड़ करके रखता है, उस फोर्स को हम लोग बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड में यहां पे जो हम बात करेंगे, फर्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड पे हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसी को आप दूसरे नाम से बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। इसके बाद थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और फिर है ये एक और है, उसको हम लोग मेटेलिक बॉन्ड। इस बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इस पे कि क्या हम लोग को स्टडी करना है। फर्स्ट है अपना कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोल रहे हैं? कोई ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद बनता है। किसके बाद बनता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद। जैसे अपने पास 5 रुपीज है, इनके पास भी 5 रुपीज है, आपके पास भी, हम दोनों 5-5 का शेयरिंग करते हैं। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा, जो रिलेशंस बनेंगे, उसको किस नाम से बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि दोनों अपने पास जो एलिमेंट है वो नॉन मेटल्स होने चाहिए। दोनों एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? नॉन मेटल्स। तो इसको शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें कि कोई ऐसा बॉन्ड जो हम लोग को किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल्स के बीच में। द बॉन्ड which is formed between two non-metals. Between two non-metals is called as कोवैलेंट बॉन्ड। बात समझ पा रहे हैं? दो नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, आप उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोल रहे हैं। अब इसको डेफिनेशन से कैसे बात करें, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद बनता है। किसके बाद? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद। उस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नोट करिए इसको। और द बॉन्ड विच इज formed by sharing of electrons is called as कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसको डेफिनेशन नोट करिए, फिर आगे बात कर रहे हैं। राइट डाउन फास्ट। ओके, राइट, गुड। अब शेयरिंग में बस दो चीज का ध्यान रखना है, इसको समझिए। शेयरिंग में हमको दो ही चीज ध्यान रखना है, वो समझिए। फर्स्ट क्या है कि हाइड्रोजन अगर आपको कहीं दिखे तो आपको कोशिश करना है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कराना है। कितना इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कराने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और अदर एलिमेंट्स हो अदर देन हाइड्रोजन, तो आप कोशिश करेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए। कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए? 1। बस इसी को आप ध्यान में रखेंगे और उसके बाद स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आई बात समझ में? 1-2 करके देखते हैं। एग्जांपल, आपसे हम पूछ रहे हैं H2 के बारे में बताइए। ठीक है, तो H2 को, ये 2 का मतलब है ये 2 एटम्स हैं। H का एटॉमिक नंबर 1 होता है और 2 H है तो 2 जगह पे लिख देंगे H। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s1 और इसका भी होता है 1s1। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन
इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1 और इसका भी 1, ठीक है। इस हाइड्रोजन को इसको यहाँ लिख रहे हैं और इस हाइड्रोजन को यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लीजिए और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसको क्रॉस से, दोनों का 1 1 है तो डॉट डॉट क्रॉस कर लिए। अब देखिए अभी बताया आपको कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक तो पहले इसके पास है तो यहाँ से एक ले लिया, 2 इसका पूरा हो गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि जो जितना इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया है उतना ही इलेक्ट्रॉन उससे वापस लेगा। तो इसको कितना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से कितना वापस लेगा 1, ये क्या हो गया H। जितने का शेयरिंग होगा जितने इलेक्ट्रॉन्स का उतना ही लाइन आप वो दोनों के बीच में, लाइन कहने का मतलब बॉन्ड देंगे। तो यहाँ पे 1 1 का शेयरिंग हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पे कैसा लाइन दिए 1, अगर 1 बॉन्ड दिए, अगर 2 का शेयरिंग होता 2 बॉन्ड देते, 3 का शेयरिंग होता 3 बॉन्ड देते, सही है। इसको नोट करिए, फिर और 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके गुड। अब देखिए ऐसे ही करके हम आपको इसका बात कर रहे हैं एग्जांपल में, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखिए O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 सॉरी 2p4, ठीक है। तो हम लोग पढ़े ना जहां जहां नंबर चेंज होता है नीचे से वहां लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 2 + 4 = 6, इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए O कितना है 2, तो यहाँ पे एक O लिख दें और यहाँ पे एक O लिख दें। O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया 6, तो यहाँ 6 डॉट बना दीजिए और इसमें 6, इसमें क्रॉस 6 बना लीजिए, ठीक है। अभी हमने आपको बताया हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम्स होंगे उसको 1, ये हाइड्रोजन नहीं है ऑक्सीजन है, इसको कितना चाहिए 8, तो 6 तो पहले आया इसके पास है, 2 यहाँ से लेगा तो इसका 8 कंप्लीट हुआ और ये इसको कितना इलेक्ट्रॉन दिया 2, तो इससे वापस कितना लेगा 2, यहाँ कितने का शेयरिंग हुआ 2 का, तो डबल बॉन्ड। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए इसको एक नाम देते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं लोन पेयर। और ये इसको नोट करिए, फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल में बताएंगे। लोन पेयर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता हो शेयरिंग में। किसमें पार्टिसिपेट नहीं करता हो शेयरिंग में, तब आप उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बात करना है। गुड। एक लोन पेयर का डेफिनेशन लिख लीजिए। लोन पेयर को शॉर्ट में एलपी बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स which do not take part in sharing is called as LP, means लोन पेयर, ठीक है। ओके। अब एक होता है बॉन्ड पेयर। क्या होता है बॉन्ड पेयर, जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करता हो, जो किसमें से पार्टिसिपेट करता हो शेयरिंग में, आप उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इसका भी लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स which take part in sharing, या इसी को बोलते हैं रिएक्शन, is known as बॉन्ड पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर या फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लिख लिए। ओके गुड। अब एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं, देखिए। हम आपसे बात पूछ रहे हैं इसका, देखिए एग्जांपल NH3 का फॉर्मेशन ऑफ NH3। यहाँ पे क्या है N1 है और H3 है। N कितना है 1 और H3, तो N का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा 1s2 2s2 और 2p3, ये हो जाएगा। इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिए। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, अभी आप पिछले केस में किए भी थे। तो
देखिए नाइट्रोजन 1 है। अब ऐसे समझिए जिसका क्वांटिटी कम होगा उसको सेंटर पे रखना है। उसको कहाँ रखना है? सेंटर पे। तो इसमें नाइट्रोजन का क्वांटिटी कम है इसलिए नाइट्रोजन को सेंटर पे रखें। इसके अराउंड हाइड्रोजन को आप रख लीजिए। तो यहाँ एक हाइड्रोजन रख दिए, यहाँ एक हाइड्रोजन रख दिए और यहाँ एक हाइड्रोजन रख दिए। ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो 1 लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एक तो पहले से है तो एक यहाँ से लेगा तो इसका 2 हुआ, यहाँ भी एक लेगा इसका 2, यहाँ से भी एक लेगा इसका 2। अभी हमने आपको बताया कि जितना नाइट्रोजन जितना दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन उससे वो वापस लेगा। तो नाइट्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे वापस लेगा ऐसे, इसका 8 पूरा हो गया। बोलिए अब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया, इसको बोलेंगे लोन पेयर। ये पार्टिसिपेट किया, इसको बोलेंगे बॉन्ड पेयर। ये भी हो जाएगा बॉन्ड पेयर, ये भी होगा बॉन्ड पेयर। ठीक है। इसको अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज करना हो तो ऐसे करते हैं। बोलिए NH H। सही है, नोट करिए। आई बात समझ में? चलिए गुड। कुछ और क्वेश्चन करके देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इसको फाइंड करते हैं। अब हम आपसे बोलते हैं CH4 का बताइए। तो देखिए CH4 का C सेंटर पे आएगा। C का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है। ठीक है, तो 4 लिख देंगे। 1 2 3 4। हाइड्रोजन 4 है तो 1 2 3 4। सही है। अब हाइड्रोजन का 1 1 होता है तो 1 1 लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। इसको ये कंप्लीट करेगा। देखिए हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए तो 2 2 कंप्लीट कर लिया सब जगह। और हाइड्रोजन जिसको जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना उससे क्या करेगा? वापस लेगा। ठीक है। तो यहाँ कैसा हो जाएगा? CH H H H। यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। आई बात समझ में? ओके, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर।